नमस्ते दोस्तों, आप सबों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की ओर से। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और दुआ करता हूं कि आगे भी आप ऐसे ही अपने जीवन में स्वतंत्र विचारों को लेके और एक अच्छे सोच को लेके आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में ऐसे ही तरक्की और ईश्वर के समीप रह के अपने जीवन को यापन करेंगे। मैंने एक छोटी सी शुरुआत किया था जो स्वच्छता अभियान का एक मुहिम को मैंने छेड़ा था, जिसकी शुरुआत बहुत ही मैंने नीचे और धीमे रूप से और अपने आप को बहुत निम्न रख के इसका प्रारंभ किया। और जब मैंने इसकी शुरुआत किया तो बहुत से लोग मुझे पागल और बेवकूफ़ और नाना प्रकार की बातें बोलते थे। लोगों को लगता था कि मैं पागल हो गया हूँ। कई लोग तो ये बोलते थे कि ये मेंटल हो गया है, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि अपने गांव को और अपने लोगों के लिए कुछ करना है। अपने जीवन में अगर मैं किसी गरीब को भोजन भी करा सका या किसी गरीब को एक वक्त की रोटी भी खिला सका या अपने इस गांव को पूरी तरह से स्वच्छ और साफ कर पाया तो मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। और इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ और इसी जोश के साथ में मैंने इस स्वच्छता की अभियान को प्रारंभ किया। और मुझे जहाँ जो भी मिले, जहाँ जिस भी परिस्थिति में जैसे भी लोग मिले, जैसा भी माहौल मिला, मैंने अपने आप को कभी पीछे नहीं हटने दिया, ना अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया। लोगों ने बहुत सारी बातें किया, बहुत सारे प्रलोभन दिए, बहुत सारी आलोचनाएं भी किया, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं जो काम कर रहा हूँ ये निस्वार्थ और निष्कपट रूप से मैंने इसका प्रारंभ किया था। बस मेरा उद्देश्य था कि मैं अपने गांव को स्वच्छ कर सकूं, साफ कर सकूं। ये जो गंदगी है चारों तरफ, इसे मैं साफ कर सकूं और मैं बता सकूं कि अगर एक इंसान अपने मन में किसी बात को ठान ले, अगर उसे विश्वास है अपने आप पर, अपने कर्म पर, अपनी निष्ठा पर, अपनी श्रद्धा पर, तो वो अवश्य ही बड़े से बड़े तूफान को, बड़े से बड़े मुश्किल को भी वो हरा सकता है और अपने मंजिल को पा सकता है। और मैंने ऐसे ही शुरुआत किया था। सुबह परिठंड में सुबह प्रातः काल 6 बजे 5 बजे उठ के मैं प्रतिदिन जाया करता था और जगह जगह जाके पूरे उकवा ग्राम में मैंने सफाई किया। और आज ये निर्णय आया और ये मेरे सामने में एक रिज़ल्ट देखने को मिला कि मेरा पूरा उकवा जो हर एक वार्ड में साफ सफाई मुझे देखने को मिली। और मैंने फिर से पुनः अपने ग्राम को साफ करने का मुहिम वापस से प्रारंभ किया। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि लोगों ने काफ़ी हद तक के समझा, लेकिन कई ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे लोगों ने गंदगी करके रखा था। मैंने इस बात को देखा, बहुत दुख भी हुआ लेकिन खुशी भी हुआ कि लोगों ने समझा और कई ऐसे स्थान मुझे मिले जहाँ पर गंदगी नाम की चीज़ नहीं थी। और इस कार्य को मैंने प्रतिदिन बड़े उम्मीद और बड़े विश्वास के साथ करता रहा और अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। इसमें मेरे बहुत से भाई लोगों ने, बहुत सारे ग्राम वासियों ने भी मेरी सहायता किया, मेरी मदद किया। उन सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पूरे परिवार ने इस काम के लिए मुझे प्रोत्साहित किया और इस काम में मेरा हाथ बटाया। और मैं अपनों के साथ मिल के और अपने भाई और अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ मिल के इस काम को करता गया और आज पूरे 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं कि इस काम को मैं करता गया। मैंने किसी फल की या किसी अवार्ड की या किसी प्रशंसा की उम्मीद करके इस काम का प्रारंभ नहीं किया था।
बस मैं तो ये चाहता था कि मेरा गांव जो है वो पूर्णतः से स्वच्छ हो जाए और इस गंदगी से वो मुक्त रहे, ताकि कोई भी जो इंसान है, कोई भी बुजुर्ग या बच्चा या जवान जो है वो कभी इस गंदगियों के कारण अस्वस्थ ना हो, बीमार ना हो, किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित ना हो। और ये कार्य मैंने बड़े निष्ठा के साथ किया और इस निष्ठा और इस मेरे कर्म का फल ये मिला कि मेरे ग्राम के लोगों ने इसकी सराहना करके और मेरे पंचायत और मेरे ग्रामवासियों ने मुझे इसके लिए सम्मानित किया कि आज 26 जनवरी रविवार 2025 को मुझे इस कार्य के लिए भरे मंच में बुलाकर और सभी ग्रामवासियों के सम्मुख में मुझे इतना प्यार देकर मुझे आखिर उस सम्मान से नवाजा जिसका मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। और आज 26 जनवरी 2025 को मुझे सम्मानित किया गया। इसके पहले मसीह समाज के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। आदरणीय चौकी प्रभारी जी वो स्वयं आए हुए थे और उन्होंने मुझे सम्मानित ये हक दिया। धन्यवाद।